नमस्कार दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग लास्ट थ्योरी का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग और भी लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बट थ्योरी का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग कोवेरिएंस एंड एक थ्योरम था ना, चेबीशेव थ्योरम, ठीक है। बहुत सिंपल, इसमें आपको 3 कैप्सूल का गोली देंगे, 1 2 3, बस ये थ्योरम खत्म। इससे ज्यादा आपको एक चीज, इसमें सबसे इजी थ्योरम है, पता नहीं क्यों सबको टफ लग रहा है। इसमें 3 कैप्सूल ले लीजिए, 1 2 और 3, बस आराम से आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। एक बस ये एक, लेकिन हाँ ये याद रहना चाहिए, 1 2 3 चेबीशेव थ्योरम आपका हाथ में 5, या इससे 5 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका हाथ में 5 नंबर, ठीक है। उससे पहले कोवेरिएंस पढ़ते हैं। तो देखिए कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला एक बार हम लोग देख लेते हैं अच्छे से कोवेरिएंस का, उसके बाद हम लोग चेबीशेव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है ना, देखिए कोवेरिएंस, इसी को हम लोग सिग्मा एक्स वाई लिखते हैं, ठीक है। इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई। चलिए ये फॉर्मूला का आप लोग 5-6 बार लिख लीजिए, तो अभी पॉज करके वीडियो, ठीक है, 5-6 बार लिख लिया। चलिए अब आगे फिर से कोवेरिएंस क्या होता है, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। ई एक्स वाई कंफ्यूजन नहीं, ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन, ई एक्स वाई वही, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। कोवेरिएंस जब निकाल, मीन के लिए देखिए ई एक्स हम लोग अलग निकाल रहे थे, लेकिन जब यहाँ पे कोवेरिएंस को जब क्वेश्चन में दे दिए कि कोवेरिएंस निकालना है, तो देखिए इसका ई एक्स कैसे निकालेंगे। ई एक्स निकालेंगे अगर वो डिस्क्रीट रहा तो, और इधर डिस्क्रीट हम लोग करेंगे और इधर कंटिन्यूअस निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट का ई एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए ये करेंगे, इसका मतलब सिंपल क्या है, समेसन एक्स, यहाँ पे एक्स जी एक्स, ठीक है, अभी बता रहे आगे। और ई वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, समेसन वाई वाई एच वाई। और ये जो जी एक्स एच, जो ये जी एक्स और एच वाई है, ये मार्जिनल है, यहाँ पे याद रखिएगा। ये जो जी एक्स और ये एच वाई जो है ना, ये क्या है, मार्जिनल है। इसीलिए बताए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सीधा जहां कोवेरिएंस दिखे, कोवेरिएंस जी एक्स मतलब मार्जिनल, एच वाई मतलब मार्जिनल, सिंपल जी एक्स एच वाई। क्योंकि हम लोग मीन में जी एक्स दूसरा टाइप का किए हैं, तो जी एक्स मतलब कोई फंक्शन लेके किए हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल, मीन वाला क्वेश्चन आए तो सिंपल आप लोग जी एक्स दूसरा निकालेंगे। और अगर यहाँ पे कोवेरिएंस का क्वेश्चन आए तो जी एक्स आपको मार्जिनल वाला, मार्जिनल निकालने सिखाएं, जी एक्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, एच वाई कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ई एक्स निकालेंगे, ई वाई निकालेंगे। ई एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, समेसन एक्स इंटू जी एक्स, देखिए एक्स इंटू जी एक्स, और इसका क्या, वाई इंटू एच वाई, ठीक है। इधर का हो गया ये डिस्क्रीट का। अब आते कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का ई एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जी एक्स डी एक्स, बस कुछ नहीं। यहाँ पे ई वाई कैसे निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या हो जाएगा वाई, और ये एच वाई, क्योंकि जी वाई नहीं होता, यहाँ पे डी वाई, बस। जी एक्स क्या है, जी एक्स एंड एच वाई क्या है, बोलिए जल्दी आप लोग, क्या है, मार्जिनल है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए हाउ टू कोवेरिएंस बता दिए, फर्स्ट फाइंड जी एक्स एंड एच वाई, मार्जिनल वाला, ये क्या है, मार्जिनल, ठीक है। उसके बाद ई एक्स, ये जी एक्स एच वाई निकाल लिए, जी एक्स एच वाई निकाल लिए, तो इससे ई एक्स ई वाई निकल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कोवेरिएंस, ठीक है। तो चलिए चला जाए, क्वेश्चन किया जाए। देखिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखिए एक डिस्क्रीट का करेंगे, एक कंटिन्यूअस का करेंगे, उसके बाद सीए का क्वेश्चन करेंगे झमाझम, उसके बाद खत्म, बस आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, ठीक है। चलिए तो शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दिया हुआ है एफ एक्स कमा वाई, एक्स का इधर है वाई का इधर, ठीक है, ये ग्राफ दे दिया, कोवेरिएंस हमको निकालना है, ठीक है। तो कोवेरिएंस पहले लिख लेंगे, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स वाई माइनस ई एक्स इंटू ई वाई, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग ई एक्स निकालेंगे, ठीक। तो ई एक्स कैसे बताएं, यहाँ पे समेसन एक्स इंटू एक्स जी एक्स हो गया, ठीक। तो देखिए एक्स जी एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 इंटू जी 0 प्लस 0, अब 1 देंगे तो 1 इंटू जी 1 प्लस 2 देंगे तो 2 इंटू जी 2। अब आपको आप लोग को बताया था, देखिए इधर एक्स है तो इधर वाला जी एक्स हो जाएगा, और इधर वाई है तो इधर वाला वाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो इधर तो कैसे, इधर जी एक्स नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स का वैल्यू 0 पे इधर सम आ रहा है, तो ये जी एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू जी 0, जी 0 कितना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 5, ये जी 0 हुआ, ये जी 1 जी 2, उसी तरह ये एच 0 एच 1 एच 2, ठीक है। तो ये 0 इंटू खत्म हो गया, हटा देते हैं। 1 इंटू जी 1, जी 1 कितना, 11/28, सॉरी 15/28 हो गया। 2 इंटू जी 2 कितना है, 3/28, 3/28, ये हो गया हमारा। अभी बस इसको सम करके लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 15/28
प्लस 6/28 क्या हो जाएगा 21/28। ठीक है, देखिए 28/28 मतलब वही हो गया 3/4। ठीक है, हमारा EX आ गया। अब हम लोग निकाल लेंगे क्या EY, क्या आ जाएगा समेसन y, यहाँ पे y, यहाँ पे HY। तो उसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले y इक्वल टू क्या हो सकता है 0 1 2, तो एक बार 0 लेंगे तो 0 इंटू H0 प्लस y यहाँ लीजिए 1, यहाँ भी 1, तो 1 इंटू H1 प्लस 2 इंटू H2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 0, 1 इंटू H1, H1 कौन सा 3/7 लिख लिए 3/7 प्लस 2 इंटू H2 1/28 मतलब 2/28। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/14, तो ये 14 7 2, तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/14 इक्वल टू 1/2। देखिए आया, EY हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या EX, Y। ठीक है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले बता रहे हैं EXY कैसे निकालेंगे। तो देखिए समेसन x इक्वल टू 0 टू y, समेसन y इक्वल टू 0 टू, ये कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहे x पहले भी ले सकते हैं, y को बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा XY, यहाँ पे fx, y। अगर यहाँ पे gx कोई फंक्शन देता है, यहाँ पे जैसे कि कुछ नहीं दिया हुआ, सिंपल EXY निकालना, तो XY इंटू जैसे यहाँ पे EX निकालना, आप ही बताइए। अगर यहाँ पे EX निकालना रहता तो सिंपल x इंटू FX करते, बट यहाँ XY निकालना तो XY इंटू FXY, वो फंक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया, पहले बाहर वाला को ऐसे ही लिखते हैं। अब क्या करेंगे y इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू 1, फिर y इक्वल टू 2 पुट करें, यहाँ x इंटू 0 f(x, 0), ये हो गया फर्स्ट। फिर y इक्वल टू 1 करेंगे तो हो जाएगा x इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा f(x, 1) प्लस अब यहाँ पे y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x इंटू 2 f(x, 2), ये हो गया हमारा। अब ये वाला पुट कर देंगे पूरा, एक बार 0 पुट करेंगे तीनों में, फिर एक बार 1 पुट करेंगे तीनों में, एक बार फिर 2 पुट करेंगे जहां जहां x है तीनों में। ठीक, तो देखिए 0 0 पुट करेंगे तो सब में 0 0 वाला केस हटा देते हैं। ठीक, अब 1 पुट करेंगे इसमें तो देखिए 1 इंटू 0 1 का इसके लिए हटा देते हैं। ठीक, अब डायरेक्ट आप लोग भी बनाते जाएंगे ना, तो आप लोग भी एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आप लोग भी डायरेक्ट हटाते जाएंगे। अब x इक्वल टू 1 डालिए तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू मतलब f(11), ठीक है, प्लस अब x इक्वल टू 1 इस पे डालेंगे तो 2f(12), ये हो गया 1 का खत्म, यहाँ पे 0 आ रहा था। अब 2 के लिए चेक करें, 2 के लिए चेक करेंगे तो 2 इंटू 0 ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा सिंपल 2f(21) प्लस 2 इंटू 4 तो 4f(22), ये हो गया। अब देखिए यहाँ से f(11) कितना आया, f(11) है हमारा 3/14, तो 3/14 निकलिए, प्लस f(12) क्या है, f ये x है y है, x का वैल्यू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो ये 1 2, ये हो गया 0, तो ये 0 हो गया। 2 1 मतलब ये 2, y 1 तो ये भी 0 खत्म, 2 2 भी 0, तो सिंपल क्या आ गया 3/14। अब देखिए हम लोग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, EXY माइनस EX इंटू EY, तो हम लोग EXY कितना निकाल लिए 3/14, तो लिख लीजिए 3/14 माइनस EX कितना निकाले हम लोग 3/4, लिख लीजिए 3/4 इंटू EY कितना निकाले 1/2, लिख लीजिए 1/2, तो क्या आ जाएगा बताइए 3/14 ये हो गया, माइनस ये 3/8, इसका एलसीएम लेंगे 14 और 8 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस 21, तो यहाँ पे क्या आएगा -9/56। देखिए आंसर आ गया, मैच कर गया। तो कोवेरिएंस आप लोग निकालने सीख गए। बस एक क्वेश्चन आप लोग इसका क्या बोलते हैं, ये डिस्क्रीट का निकाल लीजिए, और एक केस आप लोग एक क्वेश्चन बना लीजिए कोवेरिएंस क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस का। आप लोग बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब समझ गए कि कैसे बनाना, तो उसके बाद जितना भी क्वेश्चन दे, जैसा भी क्वेश्चन दे, बना लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कंटिन्यूअस का, फिर कंटिन्यूअस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यूअस का देखते हैं। तो इसका देखिए पहले कोवेरिएंस इक्वल टू लिख लीजिए, सिग्मा XY इक्वल टू क्या होता है EXY माइनस EX इंटू EY। ठीक है, ये लिख लिया हम लोग। अब देखिए, अब इसके लिए हमको GX निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके लिए तो हम लोग देखिए, इसके लिए GX हम लोग सिंपल ये टेबल दिया रहेगा, यहाँ से GX हम लोग निकाल लिए सिंपल जोड़ के, HY निकाल लिए सिंपल जोड़ के। लेकिन जब कंटिन्यूअस का केस है तो इसमें हमको GX निकालना पड़ेगा, तो GX निकालेंगे। देखिए GX निकालने सारा चीज बताया हुआ आपको, GX कैसे निकालेंगे, ये 0 से x हो गया, यहाँ पे 0 से x, देखिए y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, GX के लिए हम लोग y लेते जाते, तो y कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर x तक हो गया, और यहाँ पे 8xy यहाँ dy हो गया। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपको 4x। देखिए वो काम आपका है इंटीग्रेशन वगैरह। ठीक है, hy क्या करेंगे, hy देखिए मतलब x का लिमिट लेंगे,
एक्स का लिमिट लेंगे मतलब इसको हटा दीजिए, तो एक्स कहाँ से कहाँ, वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई से 1 तक है, तो ये हो गया वाई से लेकर 1 तक। यहाँ पे 8xy और इंटू मल्टीप्लाई में एक आएगा और एक y आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 8xy था सिंपल, यहाँ पे बस लिमिट ले लिया हम लोग x तक, ठीक है। तो ये 8xy हो गया, लिमिट ले लिए 1 से y तक, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए 4y 1 माइनस वाई स्क्वायर, यह आ गया हमारा hy का वैल्यू। देखिए ये सब मार्जिनल, आपको ये सब सॉल्व करना, ठीक है। पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। अब उसी तरह ex निकालेंगे, तो ex क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x इंटू gx क्या है 4x क्यूब, तो इसका 4 को बाहर कर दिया तो x का पावर 4 था, तो x का पावर 5/5 हो गया। ये 1 से 0 तो कितना आ गया यहाँ पे, सिंपल 4/5 हो गया, ठीक। ex निकल गया। अब ey निकालेंगे उसी तरह, ey क्या हो जाएगा 0 से 1, यहाँ पे y hy कितना है 4y 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इंटीग्रेट कीजिए आप लोग, इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा 8/15। नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग से यहाँ नहीं बने पॉज करके ट्राई कर रहे हैं, और अगर आप लोग से नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और देख के सारा क्वेश्चन, मेन हम लोग को क्या है कि सीए में क्वेश्चन बनाना है, यहाँ बने या ना बने लेकिन सीए में बनाना, तो आप लोग यहाँ पे देख के बनाए, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार देख के बनाए, बिना देखे एक भी मत बनाए, सारा क्वेश्चन को देख के बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया 8/15 आ गया हमारा ey। अब हम लोग निकालेंगे क्या, exy निकालेंगे, तो exy के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 से 1 हो गया और यहाँ पे y से लेकर 1 हो गया x का लिमिट। अब जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे xy आएगा एक बार, उसके बाद क्या फंक्शन 8xy dx dy। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9। देखिए एक क्वेश्चन बता दिया, अब आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या था, कोवेरियंस क्या होता है exy, तो ये हो गया 4/9 माइनस ex कितना आया हमारा, ex आया 4/5 इंटू ey कितना आया 8/15, तो ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए 4/9 माइनस 4/5 इंटू 8/15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/255, ठीक है। इसको फिर बता रहे, पॉज कीजिए, देखिए जहां पे जो बताना था वो हम बताएं कि जीएक्स कैसे निकालना है, वो पिछले लेक्चर में बताएं। तो जीएक्स यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिए, एच वाई निकाल लीजिए, ईएक्स निकाल लीजिए, ईवाई निकाल लीजिए, ईएक्सवाई निकाल लीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन वाला काम आप लोग का है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो 4/9 आ गया। अब इसको इस पे पुट कर देंगे ये फॉर्मूला में, ईएक्सवाई माइनस ईएक्स माइनस ईवाई, तो आ जाएगा हमारा 4/255, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें भी ये देखिए सीए में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सीए का देखिए एक बार बता देते हैं आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए पहला चीज कंटिन्यूअस का है, तो आपको जीएक्स, देखिए अगर डिस्क्रीट रहता तो आप लोग जीएक्स एच वाई डायरेक्ट टेबल से निकाल लेते, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का कोवेरियंस निकालना, तो कोवेरियंस का पहले फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा एक्स वाई ई एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जीएक्स निकालेंगे। जीएक्स के लिए क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं वाई का, और एच वाई के लिए क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं हम लोग एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से y का लिमिट लेंगे कहाँ तक है 0 से 1, तो 0 से 1 वो फंक्शन को लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको खुद हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा 3/2 माइनस एक्स, खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज करके कीजिए, ठीक है। एच वाई में क्या करेंगे, dx का इंटीग्रेशन करें, मतलब विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1, तो 0 से 1। अब इसका इंटीग्रेशन सब भूल जाइए, अब इधर उधर सब हटा दीजिए, बस इसका इंटीग्रेशन आप लोग कर पाएंगे कि नहीं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका आप लोग अच्छे से इंटीग्रेशन कीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर नोट्स को डाउनलोड करके, ठीक है। तो इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 3/2 माइनस वाई, ठीक है। अब ex निकालेंगे, तो ex क्या था याद कीजिए, x इंटू जी एक्स, तो 0 से 1 x लिख लिया। अब gx का वैल्यू कितना आया, देखिए 3/2 माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन सारा चल रहा है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5/12, तो ये हमारा ex का वैल्यू आ गया 5/12, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ey करेंगे तो ey क्या आ जाएगा 0 से 1 y इंटू एच वाई कितना है 3/2 माइनस वाई, 3/2 माइनस वाई, ये हो गया dy, ठीक है। देखिए gx और hy में आप लोग चेंज होता है लिमिट, ठीक है। gx के लिए dy हो गया, hy के लिए dx हो गया, लेकिन ex और ey में x है तो dx होगा, y है तो dy रहेगा, ठीक है। अब इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे अच्छे से, तो आपका आ जाएगा 5/12। अब ये आ गया आपका, तो देखिए अब exy निकालेंगे हम लोग, तो exy क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेट 0 से 1, देखिए 0 से 1 0 से 1, तो 0 से 1 0 से 1 xy, और जो फंक्शन है पहले बताए थे exy रहता, अगर सिंपल यहाँ x रहता तो x dx x fx dx लिखते यहाँ पे, बट xy 2 लिमिट आ जा रहा है तो xy हो जाएगा xy 2 माइनस x माइनस y dx dy, यहाँ तक हो गया।
अब इसको बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से 1, तो 0 से 1 एक बार हो गया। अब 0 से 1 इस पहले x का रेस्पेक्ट में कीजिए, आपका मर्जी, आप पहले dy भी कर सकते हैं dx भी कर सकते हैं, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो ये हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग कीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, जहाँ जो लाइन समझ में नहीं आया यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, सोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/16। फिर बता रहे वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग, अब देखिए अब देखिए ये सब इंटीग्रेट करके बार बार यहाँ लिख के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि झूठ मूठ का वीडियो बड़ा बनेगा, ठीक है। और आप ही लोग को फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा कि वीडियो इतना लंबा, फिर आप लोग को ही देखने का मन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग खुद वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से, हम सोच रहे कि जितना छोटा वीडियो बने। तो ये हो गया 1/16 आ गया। तो अब देखिए EXY कितना हो जाएगा 1/6 है, तो 1/6 माइनस EX कितना निकाले हम लोग 5/12, EY कितना निकाले 5/12, तो 1/6 माइनस 20, ऊपर में मल्टीप्लाई करें 25 बाय में 144, तो देखिए ये हो जाएगा -1/44। देखिए CA में आया हुआ क्वेश्चन है, CA में 10 नंबर का CA क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप लोग यहीं पे बनाइए, ठीक, क्योंकि फिर एग्जाम में बनाएंगे नहीं चलेगा, फिर बोलिए कि नहीं ठीक से होगा नहीं, तो फिर खराब लगेगा ना। सारा चीज तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो अच्छे से वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग चेबीशेव थ्योरम में, ठीक है। फिर बता रहे कोवेरियंस वाला सारा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग चेबीशेव थ्योरम में। देखिए इसमें 3 चीज है, 3 चीज आप लोग याद रखिए। नंबर 1, अगर आपका प्रोबेबिलिटी दिया रहे म्यू, देखिए पहले बता देते हैं, म्यू मतलब हो गया आपका मीन। देखिए अब सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या था, वेरिएंस था, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे सिग्मा का काम आएगा, ठीक है। मतलब क्या, सिंपल सिग्मा स्क्वायर दिया रहेगा तो आपको सिग्मा निकालना है। देखिए अगर म्यू माइनस के सिग्मा रहा और लेस देन एक्स, लेस देन म्यू प्लस के सिग्मा, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। ये हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k स्क्वायर करना है, ठीक है। एक अभी सारा चीज बता रहे हैं हमको, ये हो गया कैप्सूल नंबर 1 आप लोगों का। नंबर 2, अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं P, चाहे इस फॉर्म में क्वेश्चन दे चाहे इस फॉर्म में दे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, ये भी बराबर होगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k स्क्वायर। ये दोनों कैप्सूल एक जैसा है। अब थर्ड कैप्सूल से आप लोगों का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये P1 x माइनस, मतलब ये नहीं ब्रैकेट है, x माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा, ये लेस देन इक्वल टू 1/k स्क्वायर, ठीक है। अब इससे जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम आप लोगों को बता रहे हैं। कैप्सूल नंबर 1 याद कीजिए, 2 याद कीजिए, 3 याद कीजिए, ठीक है। क्या म्यू माइनस अगर दिया म्यू माइनस के सिग्मा एक्स म्यू प्लस के सिग्मा, इधर देखिए, इधर अगर म्यू माइनस है तो म्यू प्लस रहेगा, ठीक है। इक्वल टू ये इधर वाला याद रखिएगा कि अगर ये रहा तो हम लोग ये करेंगे, ये रहा तो ये करेंगे, और ऐसा अगर दिया रहा तो हम लोग लेस देन इक्वल टू 1/k स्क्वायर करेंगे। अब ये चीज नहीं समझ में, अब क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्या, P -4 से x से लेकर 20, जिसमें से म्यू है 8 और सिग्मा स्क्वायर है 9, ठीक। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर 9 है तो सिग्मा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अब जितना भी चेबीशेव थ्योरम में रहेगा ना, सारा क्वेश्चन यही 3 कैप्सूल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये इसको आप या तो इसको इसमें लाइए, चाहे इसमें लाइए, चाहे इसमें लाइए, आपका मर्जी आप किसमें लाएंगे। तो ये देखिए किसमें आएगा, फर्स्ट वाला में आएगा, क्योंकि देखिए इसमें मॉड वगैरह नहीं, ठीक है। देखिए P, अब आपको यहाँ पे -4 को किसके बराबर करना है, म्यू माइनस के सिग्मा इक्वल टू करना -4। आपको के का वैल्यू निकालना, तब तो ये करेंगे। पहले फॉर्म पहचानना कि ये फर्स्ट वाले फॉर्म से कि सेकंड वाले से कि थर्ड वाले से। तो आप लोग देख रहे हैं सिंपल कि ये इन दोनों में आपका मॉड आ रहा है, इसमें मॉड नहीं आ रहा, ये सिंपल फर्स्ट वाले से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये म्यू माइनस के सिग्मा इक्वल टू कर दिया -4, तो म्यू का वैल्यू क्या है 8 माइनस के सिग्मा का वैल्यू 3, तो ये 3k इक्वल टू -4। -4 को इधर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 8 + 4 क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 3k। तो k इक्वल टू क्या आ गया, सिंपल 4। आप लोग को हर क्वेश्चन में चेबीशेव का k निकालना, k आ गया, k इक्वल टू 4, तो सिंपल कुछ नहीं करना, लिखना p। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, 8, इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, 8 माइनस वो फॉर्म में अपने आ जाएगा, 8 माइनस k का वैल्यू कितना है 4 इंटू सिग्मा क्या है 3 लेस देन x लेस देन 8 क्या है 8 प्लस k का वैल्यू 4 इंटू सिग्मा कितना है 3, ये हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1 माइनस 1/k स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/k स्क्वायर क्या है 16, तो हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 15/16 से। तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझे, फिर से समझिए। जो दिया रहेगा आपको इन तीनों फॉर्म को पहले पहचानिए कि ये इसमें है कि इसमें है कि इसमें। तो आप लोग देख लीजिए कि इन दोनों में मॉड वाला आ रहा है, इसमें मॉड नहीं, तो सिंपल ये वाला इसमें आएगा। तो अब देखिए
यहाँ वाला चाहे आप इसको भी इसके भी इक्वेट कर सकते हो, बात बराबर, ठीक है। तो हम इसको इसके इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से म्यू माइनस के सिग्मा इक्वल टू -4 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू निकाल लिए, के का वैल्यू निकाल दिए। अब सीए में आप देखिए के का वैल्यू निकाल दिया। अगर सिंपल मिड टर्म एंड टर्म में तो आपको यहाँ पे के का वैल्यू पुट करके इसका आंसर बता देना, लेकिन आपको सीए में तो आपको ये वाला टर्म इसको ऐसे लाना पड़ेगा। तो इसको आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 8 - 12 करेंगे तो -4x, 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 8 + 4 इंटू, देखो 4 × 3 क्या आ जाएगा, 12 + 8 20। तो बस इसको ऐसे लिख दिए। अब इसी को बस यहाँ पे लिख देना p 8 - 4 × 3, ये x, ये 8 + 4 × 3, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 15/16 का। तो बस सिंपल यही चेबिशेव थ्योरम है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है, क्या एक बार रीड कीजिए p। अब आप लोग इसमें एक बार बताइए कौन सा इन तीनों में कौन सा कैप्सूल पे ये फिट हो रहा है। x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, फर्स्ट वाले पे नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाले पे मॉड नहीं, हट गया। यहाँ पे देखिए मॉड x माइनस म्यू लेस देन, यहाँ पे देखिए लेस देन के सिग्मा, यहाँ ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन में सिंपल ये आ जाएगा थर्ड केस। तो थर्ड केस पहले लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, p x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन है हमारा। और ये किससे मैच हो रहा है, p x - म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा लेस देन 1/k², ठीक। ये देखिए अब इसको हटा दीजिए। अब इसको देखिए मैच कर रहा है आपस में, मतलब ये देखिए ना x - 8 है, यहाँ म्यू -8 है, म्यू मतलब x - म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो सिंपल इधर आप हटा दीजिए, इधर मॉड वाला टर्म आप यहाँ पे पता चलिए कि ये दोनों मतलब सिमिलर टाइप का है, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ पे सिंपल के सिग्मा इक्वल टू कर दीजिए, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो के सिग्मा इक्वल टू 6, सिग्मा का वैल्यू कितना है 3, तो के इक्वल टू आ गया 3, ठीक। अब इसको ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे p लिख दिए, x माइनस x क्या है, यहाँ पे x - 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे x - 8 हो गया, x - 8 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1/k², मतलब 1/9, तो इसका आंसर क्या हो गया 1/9, ठीक है। अब मान के चलिए क्वेश्चन में देखे होंगे कि अगर एक क्वेश्चन मान के चलिए पूछे कि अपर बॉन्ड बताओ, UPP अपर बॉन्ड बताओ या फिर लोअर बॉन्ड बताओ, ठीक है। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल बता रहे कि अगर क्वेश्चन में अगर आया, ठीक है, तो यही अपर बाउंड होगा। अगर आपसे पूछा कि अपर बाउंड बताओ, आप लोग ज्यादा मत समझिए, जो ये आएगा जैसे कि वही अपर बाउंड होगा या वही लोअर बाउंड होगा। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है, अब ये जो है ये वैल्यू है हमेशा इससे बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। फिर से समझिए, ये जो आया ये इससे लेस देन है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपर बाउंड, ठीक है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या किया हम लोग, कितना है 15/16 है। तो जो क्वेश्चन में पूछे, मान के जो क्वेश्चन में पूछा अपर बाउंड, तो यही होगा अपर बाउंड। अगर लोअर बाउंड पूछे तो यही होगा लोअर बाउंड। आप लोग समझ गए, सिंपल, कुछ समझने की जरूरत नहीं। अगर ये क्वेश्चन में पूछा अपर बाउंड, इसको हटा दीजिए। पूछा कि फाइंड अपर बाउंड, तो यही होगा अपर बाउंड। पूछे फाइंड लोअर बाउंड, तो यही लोअर बाउंड, ठीक है। वो क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आपको सिंपल पूछे कि अपर बाउंड, तो इधर जो आया ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद या फिर लेस देन इक्वल टू के बाद वही होगा अपर बाउंड या वही होगा लोअर बाउंड, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए और एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सिंपल, देखिए ये हो गया। अब देखिए इसको आराम से फॉर्मूला भी देखते जाइए और मैच भी करते जाइए। देखिए क्या है, म्यू -2 सिग्मा x म्यू +2 सिग्मा। तो ये देखिए इस पे सिंपल फिट बैठ रहा है, तो म्यू -k सिग्मा को इक्वल कर दिए। यहाँ पे देखिए म्यू -k सिग्मा इक्वल टू कर दिए म्यू -2 सिग्मा, ठीक है। अब म्यू का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखिए k इक्वल टू 2 आया गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देख रहे यही, यहाँ पे इसको हटाने की जरूरत, हाँ यहाँ पे अगर म्यू म्यू कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, म्यू म्यू कैंसिल, k इक्वल टू, यहाँ से हम लोग k इक्वल टू 2 सिंपल निकाल लिए। यही फॉर्म में तो ये देखिए म्यू -2 सिग्मा हो गया ग्रेटर देन, ये देखिए क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1/k²। तो 1/1 - k² मतलब 1/2², तो 4 हो जाएगा। तो 4 - 1 3/4। इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो ये क्या आ जाएगा, इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। लेकिन आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है कि लोअर बाउंड है या अपर बाउंड है। सिंपल अगर जो रहेगा ना एग्जाम में, अगर ये जो आया वो जो रहेगा वही एग्जाम में पूछेगा। देखिए ऐसे भी समझा देते हैं, जैसे ये कोई फंक्शन है, अब ये जो है या तो ये होगा या तो इससे बड़ा होगा, तो ये हमारा लोअर बाउंड हो जाएगा। मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू हो, अगर ग्रेटर देन रहता तो वो हमारा अपर बाउंड हो जाता।
तो बस यही था चेबीशेव थ्योरम। ठीक है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। अब हम लोग ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ठीक है, अब हम लोग जितना भी, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जितना भी थ्योरी वाला क्वेश्चन है सारा, मतलब जितना भी सीए में देखिए जितना सीए का क्वेश्चन आया हुआ है सारा हम लोग सीए का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एक बार इसके बाद आप लोग अच्छे से सीए का एग्जाम दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सीरीज में।